बहुत बहुत स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आप सबका। आज फिर से हम नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है हमारा गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय से पहले हम शेषफल प्रमेय समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि क्या होता है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से ही मिलके बना है आपका एक गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, यदि बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल एफ ए बराबर 0 हो, तब x माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। शेषफल प्रमेय में हम शेषफल ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय देखे थे। अब उसी से मिला जुला एक है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में क्या बताना है, वह गुणनखंड है या नहीं है, कौन, जिससे हम भाग देंगे भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। आपको एक बहुपद दिया रहेगा, एफ एक्स के रूप में दिया रहेगा या तो पी एक्स के रूप में दिया रहेगा, और उसको भाग करने के लिए एक भाजक दिया रहेगा x माइनस ए के रूप में या x प्लस ए के रूप में। और शेषफल प्रमेय से जानते हैं कि उसका जो शेषफल होता है एफ ए होता है। शेषफल ज्ञात करने के बाद आप देखेंगे यदि शेषफल का मान शून्य हो जाएगा, यहां ध्यान देंगे, शेषफल का मान यदि शून्य हो जाएगा तो गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल का मान शून्य नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। आपको शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के बाद उसके मान को देखना है कि यदि शेषफल का मान शून्य आता है तो वह गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमारे सामने एक प्रश्न है, क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है? जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। जी एक्स का मान दिया है और पी एक्स का मान दिया है। पूछता है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है या नहीं है, इसको बताने के लिए हम सबसे पहले इसका निकालें शेषफल। तो शेषफल निकालने के लिए देखिए, चलिए बनाते हैं। हमें कुछ दिया गया है, उसे एक बार लिख लें। क्या क्या दिया है, पी एक्स की वैल्यू दी है, पी एक्स के बराबर है x का घात 3 माइनस 4x का घात 2 धन x धन 6। यह है हमारा px का मान। gx का मान है gx बराबर x माइनस 3। ये दोनों मान आपको प्रश्न में दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब px जो है उसको gx से भाग दें, gx से भाग करने पर शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि इसका शेषफल क्या होगा। शेषफल होगा P3, यहां P के फॉर्म में है तो P3 होगा, क्योंकि हमें यहां भाग देना पड़ रहा है x माइनस 3 से। x माइनस 3 से भाग देंगे तो शेषफल प्रमेय से इसका जो शेषफल होगा P3 होगा। अब P3 का वैल्यू निकालेंगे तो P3 बराबर, यहां जो x है, यहां x के जगह हम रख दिए 3, तो इधर भी जितने x हैं उनके जगह भी आपको 3 रखना है। x के जगह रखें 3 का घात 3 माइनस 4, x के जगह 3 का वर्ग प्लस x है तो 3 प्लस 6। अब P3 बराबर 3 का घात 3 है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का घात 2 है 9 हुआ, और 4 से गुणा होगा 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। P3 बराबर 27 धन 3 30, 30 6 36, सभी धन वाले पद को जोड़ दें और माइनस 36, 36 में 36 घट जाएगा तो P3 का मान आया 0। P3 क्या है,
शेषफल है P3, शेषफल P3 है। यहां शेषफल कितना आया, यहां आया शेषफल 0 है, शेषफल कितना है 0 है। और गुणनखंड प्रमेय से जब शेषफल 0 आ जाए, लिखा है यदि शेषफल 0 हो तब x माइनस ए एफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। तो यहां x माइनस ए कौन है, भाजक x माइनस 3 है, अतः x माइनस 3 एफ एक्स का मतलब यहां पी एक्स है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। हम बता दिए कि यह गुणनखंड है। क्यों बता पाए, क्योंकि हम शेषफल निकाले और शेषफल निकालने के बाद शेषफल यहां देखते हैं तो आ जाता है आपका 0, शेषफल 0 आया। शेषफल जब 0 आया है तो हम बता सकते हैं कि वह गुणनखंड होगा। गुणनखंड प्रमेय को ध्यान रख के आप बनाएंगे, यदि भाग देने के शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालना ही है, शेषफल यदि 0 आ जाता है तो वह गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आता तो वह गुणनखंड नहीं होगा। एक प्रश्न बड़ी आसानी से समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न का जो रूप है यही होगा, बस उसके मान बदल जाएंगे, इसलिए ध्यान देंगे। मैं कुछ चीजों को ही मिटा के बनाऊंगा, लेकिन आप जब भी नया क्वेश्चन बनाते हैं तो शुरू से आप सभी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। जो जो बदलेंगे उन्हीं को मैं मिटा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 4 से भाग दें पी एक्स का मान x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहां फिर वही बताना है, क्या बताना है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो जी एक्स का मान दिया है x प्लस 4 और पी एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले जब भी आप सॉल्व करते हैं तो जो आपको क्वेश्चन में दिया है जिसकी सहायता से आपको सॉल्व करना है उसको लिख लें। दिया गया है पी एक्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 दिया है, जी एक्स की वैल्यू दी है x प्लस 4। अब हमें गुणनखंड है या नहीं है यही बताना है, और गुणनखंड है या नहीं बताने के लिए हम क्या करते हैं, शेषफल ज्ञात करते हैं। तो शेषफल कैसे होगा, शेषफल प्रमेय से निकालेंगे। अब px को gx से, इस px को gx से भाग करने पर इसका शेषफल हो जाएगा p माइनस 4। और p माइनस 4 क्यों होगा, आप शेषफल प्रमेय से अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि x प्लस 4 से भाग दे रहे हैं तो वहां शेषफल होगा p माइनस 4। अब p माइनस 4 की वैल्यू निकालेंगे, p माइनस 4 इज इक्वल टू, यहां x के जगह माइनस 4 रखे तो सभी इधर माइनस 4 रखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 1, दोनों साइड में x के जगह माइनस 4 पुट कर दिए। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर है, माइनस 4 गुणित माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, ए माइनस है ए प्लस है, दोनों का मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस का माइनस होगा, 2 और 4 का गुणा हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर है माइनस 1, धन धन 16 एक अकेला धन है और कोई नहीं है धन, 8 ऋण में है, 1 ऋण में है, ऋण ऋण जुड़ेगा ऋण चिन्ह के साथ, 8 और 1 जुड़ जाएगा 9, 16 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, 7 बच गया। तो यहां शेषफल 0 नहीं आया, यहां क्या होगा, यहां इस प्रश्न में शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है तो क्या होगा, जो है, अतः यहां जो दिया था gx, gx मतलब x धन 4, gx
पी एक्स मतलब ए पूरा पद का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल शून्य आ जा रहा था तो गुणनखंड होता, यदि शेषफल शून्य नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड प्रमेय साफ साफ कहता है यदि बहुपद fx को x माइनस a से भाग करने पर शेषफल उसका शून्य हो तब वह गुणनखंड होगा, शेषफल शून्य नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। दो प्रश्न हम देख चुके, एक में आया शेषफल का मान शून्य, शेषफल का मान शून्य आया तो वह गुणनखंड है, और दूसरा क्वेश्चन यह देखे कि शेषफल का मान शून्य नहीं आया, इसका मतलब वह गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आप गुणनखंड की जांच कर सकते हैं गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। संबंधित प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए। धन्यवाद।